तवील इंतजार खत्म। 187 रोज बाद मुल्क भर में तालीमी इदारे मरहलावार खुल गए। मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल का आगाज। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। मास्क, हैंड सैनिटाइजर और फासला बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजामात। बच्चे और उसातिज़ा मोहलिक वबा को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। SOPs की अच्छी जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। जब हम एंटर हुए हैं तो हमें प्रॉपर सैनिटाइज किया गया है। हम मास्क के साथ हुए हैं और मास्क के बगैर यहाँ पे अलाउ एंट्रेंस नहीं है। तदबीर का बहुत ख्याल रखा गया है और हमारे लिए स्कूल में सब हाथ धोने का इंतज़ाम भी किया है, स्प्रे लगाने का इंतज़ाम भी किया है, चेकिंग भी की इंतज़ाम भी किया है। मास्क पहन के आए हैं, हैंड सैनिटाइज हमने किए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, हमने फासला रख के बैठे हुए हैं। हर क्लास में 20 से ज़ायद बच्चे नहीं बिठा रहे हम और अल्टरनेट डेज़ पे उनको ला रहे हैं। इसके अलावा बाकी बच्चों को मास्क पहनाया गया है और सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया गया है। फासला रखा जा रहा है, सही काम हो रहा है, सैनिटाइज हो रहा है, मास्क पहना जा रहा है, सब सही काम हो रहा है। इंतज़ामिया काफ़ी मेहनत कर रही है। कोई ऐसा एक बच्चा भी नहीं है जो मास्क के बगैर अंदर एंटर हुआ हो। स्कूल आने और जाने का मरहला भी बहुत अहम। SOPs के हवाले से तालिब इल्मों की ट्रांसपोर्ट को भी मॉनिटर किया जाएगा। हिफाजती तदाबीर पर अमल ना करने वाले स्कूल्स बंद कर देंगे। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया टॉक। 6 माह बाद स्कूलों में बच्चों को खुशामदीद। जरूरी एहतियात पर हर सूरत अमल करें। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट। अल्लाह का शुक्र है आज बच्चे दरसगाहों में वापस पहुंचे। तालीम के वुज़रा और अरबाब इख्तियार का शुक्रिया। फवाद चौधरी। सईद गनी का कराची में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। हिफाजती इक़दामात का जायजा। इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार। SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध। सरकारी और निजी तालीमी इदारों की इंतजामिया को मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल और महफूज फासला बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश। वज़ीर आज़म इमरान खान और आलमी इदारों की जानिब से कैपिटल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के इक़दामात मिसाली करार। आपके इलाके में अगर किसी सरकारी या निजी तालीमी इदारे में कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो वीडियो बनाएं और दुनिया न्यूज़ को भिजवाएं। अपने बच्चों को मुहलिक वायरस से बचाएं, मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। हमारा WhatsApp नंबर आपकी स्क्रीन पर। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल भी आज से ओपन। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। गुंजाइश से 50% कम अफराद को तकरीब में शमूलियत की इजाज़त। मुलाजिमीन का कोरोना टेस्ट लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। पिंडी घेप के करीब एयरफोर्स का तैयारा गिरकर तबाह। पायलट महफूज रहा। तैयारा तरबियती परवाज पर था। हादसे की तहकीकात के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। तर्जुमान पाक फौज। अल अजीज या रेफरेंस नवाज शरीफ मफरूर होंगे या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला करेगी। सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम की अपील पर कुछ देर में समाअत। 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। नवाज शरीफ हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज। दिल के इलाज के लिए तमाम इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए लंदन में ही क़याम का मशवरा दिया। साबिक वज़ीर आज़म की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। यकतरफा एहतसाब उनको नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टी है। कभी किसी बेगुनाह के खिलाफ मुकदमा या रेफरेंस तैयार नहीं किया। किसी ने धेले की नहीं, करोड़ों अरबों की करप्शन की। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का मुतासरीन में रकूम की वापसी की तकरीब से खिताब। ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए सजाओं को मजीद सख्त करेंगे। मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानून साजी वक्त की जरूरत। सरेआम फांसी की सजा के लिए तफाक राय पैदा करना होगा। सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आने का प्लान। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। इमरान खान को मोटरवे ज़्यादती केस में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए अच्छी खबर। बहावलपुर और मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट के मॉडल की मंजूरी। दोनों मंसूबों का संगे बुनियाद जल्द रखा जाएगा। खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। कोरोना से 6 अफराद जाँ बहक, अब तक 6,389 अमवात। मुहलिक वायरस से 3,02,424 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 404 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 5,774 रह गई। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मलिक। मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूँ उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क भर में 187 दिन के बाद तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल शुरू हो गया। SOPs पर अमल दरामद के लिए हिफाजती इक़दामात कर लिए गए। स्कूल्स में खेलों और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। इसके पेश नज़र 6 माह के लॉकडाउन के बाद मुल्क भर के तालीमी अदारों में पढ़ाई का अमल शुरू हो गया। पहले मरहले में मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दर्स व तदरीस का अमल शुरू होगा। हिफाजती इक़दामात के तहत SOPs पर अमल दरामद के लिए तालीमी अदारों में दाखिल होने से पहले सैनिटाइजर के इस्तेमाल को जरूरी करार दिया गया। थर्मल गन से तलबा और तालबात का जिस्मानी टेम्परेचर चेक करने का मौसर इंतजाम है। बार बार हाथ धोने के लिए स्कूलों में इजाफी टैंकियाँ लगाई गई हैं। मास्क के इस्तेमाल को जरूरी करार दिया गया है। समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया है। SOPs के तहत स्कूलों में असेंबली के वक्त समाजी फासले को फौकियत दी गई है। खेलों और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। तालीमी इदारों की कैंटीन और कैफेटेरिया में भी SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल जारी है। उस्ताद और तलबा किस हद तक SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। सबसे पहले कराची चलेंगे, वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे नवीद कमाल। नवीद कमाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? सईद गनी ने भी मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का इस हवाले से शुरू से मौक़िफ़ काफ़ी सख्त रहा है और सिंध हुकूमत ने सबसे पहले जो है ये इनिशिएटिव लिया था तालीमी इदारों को बंद करने का। अब चूँकि सूरत हाल बेहतर हुई है, तकरीबन 6 महीने बाद जो है तालीमी इदारे खुले हैं। सईद गनी ने भी मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों का दौरा किया है। जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी जो है SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी बच्चे आएँ उनके हैंड सैनिटाइज़ किए जाएँ, वो मास्क का इस्तेमाल करें। और जो वालिदैन को ख़ास तौर पे ये हिदायत की गई है कि अगर किसी भी बच्चे को बुखार, खांसी, नज़ला या इस तरह की कोई भी बीमारी या अलामात महसूस होती हैं तो उसे घर पे रखा जाए, उसे जो है स्कूल ना भेजा जाए। इस वक्त जो है स्कूलों की मजमूई बात करें तो आज पहला रोज़ था। मैट्रिक के जो तलबा हैं, कॉलेजेस के जो तलबा हैं, जामियात के जो तलबा हैं, उनके जो तालीमी इदारे हैं वो खुले हैं। तदरीसी अमल शुरू हुआ है, लेकिन हाज़िरी वैसी नहीं है जो मामूल के मुताबिक होती है। 6 महीने के एक तवील अरसे बाद ये स्कूल्स खुले हैं और बच्चों की रूटीन भी जो है एक वक्त लगेगा उसको बनाने में। जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्कूल का अमला है वो तो आ रहा है और उनका ये कहना है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे बच्चों की जो है तादाद में इजाफ़ा होगा और ये जो सूरत हाल है, ये मुश्किल एक सूरत हाल है, उस पर SOPs पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। और अगर इस पर थोड़ी सी भी बेहतियाती होती है और ये मर्ज़ दोबारा फैलता है तो ये सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ पर इसके जो ये रुका था और उसके बाद दोबारा ये रिपीट होगा और चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है नवीद कमाल, कराची की सूरत हाल बता रहे हैं आप, हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है ये जानेंगे हमारी नुमाइंदा इस्मा शौकत से, साथ ही साथ लाहौर के हवाले से हमें आतिफ परवेज़ बताएंगे। इस्मा, आपकी जाने पहले आऊँगी, इस्लामाबाद के हवाले से बताइएगा। स्कूल आने वाले तालबात ने भी आज SOPs को फॉलो किया और स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से भी SOPs प्रॉपर फॉलो हुए। जी बिल्कुल, आज स्कूल का पहला दिन और 6 माह के बाद जो है स्कूलों को खोला गया है। हम सुबह से ही दिखा रहे हैं कि SOPs को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो किया गया है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो है वो भी मास्क पहनकर आ रहे थे। हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जो है वो बार बार बच्चों से करवाया जा रहा था। साथ ही साथ जो है सोशल डिस्टेंस
हमने देखा स्कूलों में वो भी हो रही थी। लेकिन जैसे ही छुट्टी का टाइम हुआ, क्योंकि 4 घंटे की शिफ्ट थी, सुबह 8 से 12 बजे तक का टाइम था, 12 बजे जैसे ही छुट्टी का टाइम हुआ है तो तमाम SOPs जो हैं वो हमें हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। SOP स्कूल की हद तक तो माने जा रहे हैं, स्कूल के अंदर हदूद तक तो माने जा रहे हैं, लेकिन बाहर वालिदैन की जानिब से SOPs पर कुछ खास अमल दरामद नहीं हो रहा। सुबह से